The question says the formula of an oxide of iron is Fe 0.93O 1.00. If the compound has 100 O2 negative ions, then it contains. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयरन का एक ऑक्साइड है जिसका हमें फॉर्मूला गिवन है. अगर इस कंपाउंड में 100 O2 नेगेटिव आयंस हैं तो इसके अलावा इसमें से और कौन से आयंस इसमें होंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है Fe 0.93O 1.00. अब इसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फेरस आयन और फेरिक आयन दोनों ही प्रेजेंट हैं. तो इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे है Fe2 पॉजिटिव, इसके मान लेते हैं हम यहाँ पे X है, और यहाँ पे ये है Fe3 पॉजिटिव जो कि है फेरिक आयन, ये हमारे Y हैं. और यहाँ पे इस O को हम सिंपली लिख सकते हैं. 1.00 लिखने का कोई यहाँ पे अगर हम ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि 1.00 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो ये हमारा O अगर हम सिंपली भी लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को. यहाँ पे हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0.93. ये Fe की जो हमें अमाउंट यहाँ पे इस कंपाउंड में शो हो रही है वो हो रही है यहाँ पे 0.93. तो यहाँ पे ये x प्लस वाई 0.93 के बराबर होना चाहिए. अब जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है फेरस आयन पे और फेरिक आयन पे, ये बैलेंस करना चाहिए 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन को. तो यहाँ पे इस पे है 2 पॉजिटिव का चार्ज, तो इसको हम लिख सकते हैं. पहले हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 1. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 पॉजिटिव का चार्ज है तो दिस विल बी 2x प्लस यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव का चार्ज है 3y. दिस शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन एटम. तो ये हो गया 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो हमारा चार्ज है 2 नेगेटिव का है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमें गिवन है. तो यहाँ पे हम इसको अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बाई 2 शुड बी इक्वल टू 1. ये हमारी हो गई इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3y अपॉन 2 माइनस वाई. ये हमने किस तरीके से लिखा, अगर आप इसको सिंपली यहाँ पे समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये जब हम इसको इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे ऊपर की तरफ, इसको हम यहाँ साइड में अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं x प्लस 3y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन 2 है, सॉरी इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन 2 है. और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.93. अब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पे x कैंसिल हो जाएगा. 3y2 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.93. सो दिस विल बी 1 माइनस 0.93. ये हो जाएगा. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 y इज इक्वल्स टू 0.07. तो यहाँ से जो हमारा y आ जाएगा वो आ जाएगा 0.14. अब ये y हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा Fe3 पॉजिटिव को. दैट मीन्स हमारे जो Fe3 पॉजिटिव हैं ये हमारे हैं 0.14. अब अगर हम बात करें ये जो हमारी y की वैल्यू आई है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो ये हमारा थी इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.93. तो यहाँ पे x प्लस 0.14 विल बी इक्वल टू 0.93. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी 0.79. तो x हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था Fe2 पॉजिटिव आयन को, फेरस आयन को, तो ये हो गया 0.79. अब अगर हम देखें यहाँ पे जब एक O2 नेगेटिव आयन है उस केस में हमारे पास में है 0.79 Fe2 पॉजिटिव आयन इस कंपाउंड के अंदर एंड 0.14 Fe3 पॉजिटिव आयन. अब अगर हम बात करें, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास में 100 O2 नेगेटिव आयंस हों तो उस केस में क्या होगा. उस केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली 100 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. तो 79 Fe2 पॉजिटिव आयंस होंगे एंड 14 Fe3 पॉजिटिव आयंस होंगे. तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं, उन ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारे इन ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है हमारा ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड दैट द करेक्ट आंसर is option C. Option C. I hope you understood the explanation. Thank you.